यस मैम। गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज का आपका टॉपिक है कपड़ा तंतु। कपड़े का मतलब तंतु व प्रकार। किस प्रकार से हमारे कपड़े निर्मित होते हैं, किन किन तंतुओं से बने होते हैं, उन तंतुओं के प्रकार के बारे में जानेंगे। तंतु किसे कहते हैं, तंतुओं का स्वरूप क्या होता है, कहाँ कहाँ से हमें ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं। यानी जैसे हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में रोटी, कपड़ा और मकान आता है, तो कपड़ा हमें मिलता कहाँ से है, उसका स्वरूप क्या होता है, उसके बारे में हम लोग आज बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। जिसमें हमारे टॉपिक में आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है तंतु। तो तंतु जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है, तंतु क्या है। तो वस्त्र की सबसे छोटी इकाई को तंतु या रेशा कहते हैं। यानी तंतु को हम रेशा भी कहते हैं। हमारा ये जो हमने वस्त्र पहन रखा है, इसको अगर सबसे कहा जाए सबसे छोटी इकाई इसकी क्या होगी, जिस कई सारी इकाइयां मिलकर बनी हो, तो उसे हम लोग तंतु कहते हैं। जिस प्रकार से एक मानव का शरीर असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार एक वस्त्र का निर्माण या एक कपड़े का निर्माण जो है एक छोटी सी तंतु को यानी तंतु की कई सारी इकाइयों से मिलाकर बना होता है। अब तंतु की बात करते हैं तो तंतु को हम लोग लंबाई के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। पहला है आपका लघु तंतु और दूसरा है आपका दीर्घाकार तंतु। ठीक है, तो जो आपका लघु तंतु है, लघु शब्द का मतलब होता है छोटा। लघु में आ जाता है आपका 1.25 सेंटीमीटर से लेकर 45 सेंटीमीटर के आपके कपड़े आते हैं, कपड़े के रेशे आते हैं, यानी तंतु आता है। और सभी जो प्राकृतिक रेशे होते हैं, जैसे मान लो कि प्रकृति में जो रेशे पाए जाते हैं, पेड़ पौधों वनस्पतियों से हम लोग प्राप्त करते हैं, वो सभी रेशे लघु आकार के तंतु में आते हैं, उसमें रेशम को छोड़कर। फिर दीर्घाकार की बात करें, दीर्घाकार शब्द का मतलब होता है लंबाई में अधिक होना। तो इसमें इस तरह के तंतुओं में उनकी जो लंबाई होती है 45 सेंटीमीटर से लेकर अविरत तक पाई जाती है, यानी आवश्यकता से अधिक कहीं तक भी अनकाउंटेबल है वो। और इसमें जो है सभी मानव निर्मित, यानी जो प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं, मानव रासायनिक और यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा बनाता है, उस तरह के सभी रेशे तथा रेशम दीर्घाकार तंतु के अंतर्गत आता है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि वस्त्र उपयोगी जो तंतु होते हैं उनके कितने प्रकार हैं। तो जो वस्त्रोपयोगी तंतु हैं उनके मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, प्राकृतिक तंतु और कृत्रिम तंतु। प्राकृतिक का मतलब जो हमें भगवान से उपहार स्वरूप मिला हो, प्रकृति में हमको प्राप्त होता है, वो प्राकृतिक तंतु। और कृत्रिम का मतलब जो मानव स्वयं किन्हीं न किन्हीं रासायनिक विधियों के द्वारा अपने हाथ से अपने कौशल से उसे बनाता है, उसे कृत्रिम तंतु कहते हैं। फिर प्राकृतिक जो तंतु होते हैं पुनः इसे हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। इसमें पहला है वनस्पति जगत से प्राप्त तंतु, यानी पेड़ पौधों या फूल पत्तियों से प्राप्त तंतु। खनिज तंतु, यानी जो पहाड़ों में जो खनिज तंतु पाए जाते हैं उनसे प्राप्त तंतु या रेशा। और तीसरा जो है हमारा वो है प्राणी जगत से प्राप्त तंतु, यानी कि जो भेड़ बकरी या कीड़े मकोड़ों से हम लोग जो रेशे प्राप्त करते हैं वो प्राणी जगत में आता है। तो आइए देखते हैं कि वनस्पति जगत में कौन कौन से आते हैं आपके। उसमें है कपास, लीलन, हैम, जूट, अबाका, सीसल। और जो खनिज तंतु है उसमें आपका आता है 2 प्रकार का, एक तो धात्विक होता है और एक अधात्विक, यानी जिसे हम धातु कहते हैं और जिसे हम अधातु कहते हैं। तो जो धातु वाले वो 2 हैं, एक सोना और एक चांदी। और जो अधात्विक है इसमें एक ही आता है आपका एस्बेस्टस आता है। और प्राणी जगत यानी जीव जंतुओं से जो हमें प्राप्त होते हैं उसमें है आपका रेशम और एक है आपका ऊन। फिर आइए लास्ट हम लोग बात करते हैं कृत्रिम तंतु की। तो जो मानव स्वयं बनाता है वो 2 विधियों से निर्मित करता है, एक रासायनिक विधि से और एक यांत्रिक विधि से। तो जो रासायनिक विधि से तंतु निर्मित होते हैं उसमें बहुत सारे तंतु आते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 का नाम मैंने लिखा है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नायलॉन, डेक्लॉन और ऑर्गन। फिर उसके बाद से कृत्रिम तंतुओं में ये यांत्रिक तंतु में आते हैं। तो यांत्रिक में मात्र एक ही रेशा बना है, क्योंकि इसमें वनस्पति जगत और केमिकल दोनों का प्रयोग करके बनाया
जाता है, जिसमें एक इस रेशे का नाम है रेयॉन। थैंक यू क्लास।